बिला ताखीर खिताब देना चाहता हूँ आलिम नबील फाजिल जलील मुतमिम मदरसा जामिया अरबिया ताहिरिया के खलीफा मोहम्मद साकिब यासीन ताहिरी साहब को कि वो आएँ और हमारे कुलूब व अज़ान को मुनव्विर फरमाएँ। खलीफा मोहम्मद साकिब यासीन ताहिरी साहब। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। खलीफा मोहम्मद साकिब यासीन ताहिरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। तो गनी अज़हर दो आलम मन फ़कीर रोज़े महशर उज़रहाए मन पज़ीर गर्दमी बीनी हिसाबम नागज़ीर अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें अगर हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। अगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं सामान 100 बरस का एक पल की खबर नहीं। देखता है औरों को तो मिलते हुए खाक में एक दिन तुझको भी देखेगा ज़माना खाक में। मुबारक हो तुझे इकबाल पे याम अजल आया सुना है कब्र में आका का दीदार होता है। हमदो सलात के बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम हज़रत मौलाना सैयद जावेद शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया जो सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हैं, आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपका आना कबूल फरमाए और जितने भी बुज़ुर्ग दोस्त अब आप बैठे हैं अल्लाह ताला हम सब का मिल बैठना कबूल फरमाए। गुफ्तगू की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शाह साहब के ही बयान को हमने सुनना है। मुझे हुक्म दिया गया तो 2-3 बातें अर्ज़ करूँगा और फिर मैं इजाज़त चाहूँगा। बिलखसूस हमारे मोहतरम फ़कीर मोहम्मद अमीन भट्ट साहब जिनके साले सवाब के लिए हम सब अहबाब यहाँ जमा हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला और अरफा मकाम अता फरमाए। जो मैंने आयत पढ़ी है ये दुआ हम हर नमाज में पढ़ते हैं, सूरह फातिहा हम हर रकत में पढ़ते हैं और हम ये दुआ करते हैं कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें ए अल्लाह सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया है। गैरिल मग़दूबि अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर नहीं जिन पर तेरा गज़ब है। वलद्दाल्लीन, और ना उन लोगों के रास्ते पर जो गुमराह है। यानी अल्लाह से हम ये दुआ करते हैं कि ए अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम है, जिन पर तेरी रजा है, जिन पर तेरा फजल है, जिन पर तेरी मेहरबानी है, जिनसे तू राजी है, जो तुझसे राजी हैं। हम अल्लाह से ये दुआ हर नमाज में हर वक्त करते रहते हैं और हम कुरान से पूछते हैं वो कौन से लोग हैं कि जिन पर अल्लाह का इनाम है, जो अल्लाह के इनाम याफ्ता हैं, जो अल्लाह की रजा पर राजी हैं, जिनसे अल्लाह राजी है, वो कौन से लोग हैं हमें भी पता चल जाए, ताकि जब हम ये दुआ मांगे हमारा रुख सीधा होना चाहिए। एक रुख वो है जो हम नमाज में किबले की तरफ करते हैं, एक रुख जो है वो दिल के किबले का भी है, वो दिल का काबा दिल के किबले का भी है। हम अहले तरीकत हैं, हम औलिया अल्लाह से निस्बत रखने वाले, उनसे मोहब्बत रखने वाले हैं। तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, मैंने उन लोगों पर इनाम फरमाया है मन अनअमल्लाहु मिनन नबिय्यीना
व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीना, नबियों पर, शहीदों पर, सिद्दीकीन पर और सालिहीन पर, ये 4 किस्म के लोग अल्लाह ने बता दिए हैं कि इन पर मेरा इनाम है, इन पर मैं उनसे राजी हूं, इन पर मेरा फजल है, इन पर मेरी रजा है। जो इनके रास्ते पर चलेगा उस पर मेरा इनाम ये होगा कि मैं भी उससे राजी हो जाऊंगा। नबियों का तरीका, सिद्दीकीन का तरीका, सच्चे लोगों का तरीका, शुहदा का तरीका, जो अल्लाह की राह में अपनी जान देने वाले हैं, और नेक लोगों का तरीका, अल्लाह के सालिहीन बंदों का तरीका, अल्लाह के दोस्तों का तरीका, अल्लाह के वलियों का तरीका, अल्लाह के प्यारों का तरीका। आप जानते हैं जब हम कहीं जाना हो, मिसाल के तौर पर आप रवात ले लें, अब रवात से गुजरहान से भी रास्ता आता है, पिंडी से भी आता है, कल्लर से भी जाता है, मंजिल एक है, मुख्तलिफ किस्म के लोगों ने जाना रवात हो, वो वही रास्ता लेंगे जो वहां पर पहुंच जाता है। अब रास्ता, मंजिल क्या है? मंजिल है हजूर की बारगाह में पहुंचना, अल्लाह के रसूल की बारगाह में पहुंचना, खुदा तक पहुंचना, अल्लाह तक पहुंचना, अल्लाह की रजा को पाना। अब वहां तक पहुंचने के रास्ते मुख्तलिफ हो गए, कोई नक्शबंदी बन गया, कोई कादरी बन गया, कोई चिश्ती बन गया, कोई सरवर्दी बन गया। यानी ये रास्ते जिसको, जो उसके मिजाज को पसंद आता था, जो उसकी रूह के लिए बेहतर था, जो उसको भाता था, किसी ने जिक्र बिलजहर अपना लिया, किसी ने जिक्र खफी अपना लिया। मंजिल एक है, रास्ते मुख्तलिफ है। इसलिए दोस्तों, पहुंचना हमने उस मंजिल पर है, और वही पहुंचता है, वही पहुंचता है यकरा गिर, महकुम गिर, जो एक को पकड़ता है लेकिन पक्का पकड़ता है इस्तिकामत के साथ। चाहे आप अब तारीख उठा के देख लें, इस जुमले के अंदर पूरी तारीख बंद है। जिसने अल्लाह के रसूल के दामन को पकड़ लिया, जिसने अल्लाह के रसूल के रास्ते को, जो लोगों को अल्लाह के दोस्तों की तरफ लेकर जाते थे, जिन्होंने अपनी उस जवानी को, अपनी उस जिंदगी को, अपनी उम्र इन कामों में खर्च की है, आज अगर ये तबलीग का आगाज, ये रास्ता, ये पैगाम दूसरों तक पहुंच रहा है, तो ये उनकी शफकत और उनकी खिदमात हैं। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, मौला अली अलैहिस्सलाम से ये हदीस मरवी है, हजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ अली, अगर किसी एक शख्स को भी आपकी वजह से हिदायत मिल जाती है तो ये सुर्ख ऊंट अल्लाह की राह में खर्च करने से बेहतर है। कि जो अल्लाह की राह में इतना खर्च करे, सुर्ख ऊंट अरब में बड़ा माना रखते थे। आज के दौर में सबसे बेहतरीन गाड़ी आप ले लें और वो अल्लाह की राह में खर्च करें, इस एक मिसाल दी गई है। तो फरमाया इससे बेहतर है कि अगर आप किसी एक बंदे को सीधे रास्ते की तरफ चला देते हैं, हिदायत वाला रास्ता दिखा देते हैं, ये रास्ता बता देना कि ये रास्ता जाता है, तो अल्लाह ताला भट्ट साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए, उनकी नेकियों को, उनकी खिदमात को कबूल फरमाए, और अल्लाह उनके खानदान को हमेशा, उनके बेटों को ये बरकतें अता करे, और इसी रास्ते पर चलकर वो भी इस दावत को हमेशा देते रहें। अल्लाह ताला मेरा कहना, आपका सुनना कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।